अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जो वजीफ़ा आपको तहज्जुद की नमाज में पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज जो हमारे भाई, जो हमारे इस्लामी बहन पढ़ते हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है और अच्छी खुशखबरी है। और हमारे उन भाइयों के लिए जिनकी दुआ काफ़ी दिनों से कबूल नहीं हो रही है, कहते हैं कि एक महीने हो गए दुआ कबूल नहीं हो रही है, 6 महीने हो गए दुआ कबूल नहीं हुई, साल भर से मैं दुआ मांगता हूँ दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस पावरफुल वजीफे को इंशाअल्लाह आप करो और यकीन दिल के अंदर इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएंगी। आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, लेकिन आपको बता दूं, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले आपके लिए हिदायत है। तहज्जुद की नमाज उनको फ़ायदा बख्श देती है, उनके लिए फ़ायदा मंद होती है जो पंजगाना वक्त जमात के साथ अदा करता है या नमाज पंजगाना अपने मुकर्ररा वक्तों पर अदा करता है। उसके लिए वजीफ़ा फ़ायदा मंद होगा। जो नमाजों को छोड़ देता है, फजर की नमाज छोड़ देता, ज़ोहर की नमाज छोड़ता, असर की नमाज नहीं पढ़ता, मगरिब व ईशा को छोड़ देता है, और अगर वो ये चाहे कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज नफल नमाज है। अगरचे इसकी अहमियत बहुत है, लेकिन फर्ज होता है, वाजिब होती है, लेकिन ये नफल नमाज है, इसीलिए ज़रूरी है नफल के फ़वाइद आप हासिल करना चाहते हैं तो पहले फ़राइज़ को अदा करें, पहले वाजिबात को अदा करें। फ़राइज़ और वाजिबात आपसे अदा होंगी, उसके बाद आप नफल इबादत करोगे तो इसके बेशुमार फजीलतें आपको अता की जाएंगी। जैसा कि सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, जिसकी फ़र्ज़ नमाज कज़ा हो चुकी है, वाजिबात छूट चुकी है, और वो नफल नमाज पढ़ता रहे, उसकी नफल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा, तकलीफ है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, कारोबार नहीं चल रहा है, रोजी के मामलात है, तो आप घबराएं नहीं। इंशाअल्लाह आप पंजगाना वक्त नमाज को अदा करें, उनके मुकर्ररा वक्तों पर अदा कर लिया करें। उसके बाद आपको एक मैं तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीके से तहज्जुद की नमाज आप पढ़ लें, और वक्त रहे तो 2 से 12 रकत तक के तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। कोई 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 रकत भी पढ़ सकते हैं, 8 रकत भी पढ़ सकते हैं, 10 और 12 रकत भी पढ़ सकते हैं। वक्त ज्यादा रहे तो 12 रकत नमाज पढ़ लीजिए, वक्त में गुंजाइश ना हो तो कम से कम 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ा कीजिए। हमारे उलमा बयान करते हैं, तहज्जुद की नमाज अल्लाह को फराइज के बाद तमाम नवाफिल में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है तहज्जुद की नमाज। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। तो उलमा बयान करते हैं कि तहज्जुद की नमाज हो सके तो हर शब को पढ़ा करो। अगर हर शब, हर रात में नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ा करो। अगर 1 हफ्ते में नहीं पढ़ सकते हो तो महीने में 1 मरतबा ज़रूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। अगर महीने में भी नहीं हो रहा है तो साल में 1 मरतबा ज़रूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। और साल में भी नहीं होता तो उलमा बयान फरमाते हैं, कम से कम ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है, तहज्जुद के लिए जब बंदा उठता है, बंदा नहीं उठता है, वो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को हिदायत देता है। वो खुशनसीब बंदा है जिसे अल्लाह उठाता है रात की तारीकी में, जबकि सारी दुनिया ख्वाबे गफलत में पड़ी रहती है, सारे जमाने वाले सोए रहते हैं। ऐसे सन्नाटे में वो बंदा बड़ा खुशनसीब है, वो बंदी बहुत खुशनसीब है जो रात को उठ करके अल्लाह को मनाने के लिए खड़े हो जाते हैं और वजू करके मुसल्ला बिछा करके जा नमाज पे खड़ी हो जाती है और 2 रकत या 4 रकत नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की तारीकी में अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान अव्वल में
अपनी शान के मुताबिक आसमानी अव्वल में नजूल इजलाल फरमाता है और रब की रहमतें पुकार पुकार के कह रही है कोई बंदा जो मुसीबत में हो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई फला बंदा जो फला मुसीबत में है उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई फला बंदा जो मर्ज में मुब्तला है मैं उसकी तकलीफ को दूर कर दूं, उसके मर्ज को ख़त्म कर दूं, है कोई फला फला बंदा जो फला फला हाजत लेकर के मुझसे फरियाद करे मैं उसके तमाम तकालीफ तमाम मुश्किलात को दूर कर दूं। रब की रहमतें पुकार पुकार के कहती हैं और ऐसे रात के सन्नाटे में जो बंदा या बंदी इबादत करते हैं अल्लाह बड़ा खुश होता है। ऐसे बंदों की ऐसे बंदियों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह कबूल फरमाता है। तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ तहज्जुद की नमाज में आपको मालूम है कि नियत किस तरह से भी कर सकते हैं। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहना मुस्तहब है। जैसे नियत करना चाहते हैं तो यूं कीजिए कि नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध दें। उसके बाद आपको पढ़ना है सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। इसके बाद पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर पढ़ना है तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करना है। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद कोई भी एक सूरत आप पढ़ लीजिए। उसके बाद रुकू कीजिए, फिर सुजूद कीजिए, 2 सजदे करके फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अब आपको सना नहीं पढ़ना है, ताऊज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ तस्मिया पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद कोई एक सूरत मिला लेंगे। सूरत पढ़ लेने के बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, फिर 2 सजदे करेंगे। सजदे के बाद अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे यानी तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपको अगर दुआए मासूरा याद है तो पढ़िए, अगर नहीं याद है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ के भी आप सलाम फेर सकते हैं। अगर दुआए मासूरा याद है तो पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। इसके बाद आप सलाम फेरेंगे सीधे जानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद आपको 100 मरतबा पढ़ना है या हन्नानु या मन्नान। या हन्नानु या मन्नान अल्लाह का मुकद्दस नाम है, इसमें पाक है, बहुत बरकत वाला फजीलत वाला नाम है। इसको 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो दुरूद शरीफ याद हो, बेहतर यह है कि आप जो नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी उसको पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद या हन्नानु या मन्नान 1 मरतबा हुआ, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, इस तरह करके इसको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद अपने सर को खुले आसमान में लेके जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद से बाहर निकल जाना सेहन में आकर के, घर में पढ़ते हैं तो घर से थोड़ा सा सेहन में आ जाइए बाहर जहां छत ना हो, यानी आप में और आसमान में कोई छत ना हो। बिला हाइल
آپ اور آسمان کی بالکل کھلا رہے، اور ویسے میں آپ آسمان کی طرف اس طرح دیکھ کر کے کوشش کریں پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی تکلیف ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی مقاصد ہے، ان تمام کو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور اس طرح سے کہے، دعا مانگے۔ تمام دعائیہ کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے اور کہے، اللہ سے گڑ گڑا کر کے کہے، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہا کر کے روئے، دعا کرے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا بھی ہے تو آپ اپنی صورت کو رونے جیسی شکل بنا لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ میرے دوستو، اس کو 3 دن کرنا ہے یہ عمل۔ اگر پہلے دن آپ کی دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ مجھے امید ہے، اگر پہلے دن نہیں ہوتی ہے تو دوسرے دن کیجیے، اگر دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن اسی طرح نماز پڑھیے تہجد کی، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے آپ دعا مانگے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ 100 مرتبہ یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، اس کے سہارے سے انشاءاللہ اللہ اپنے مبارک نام کے طفیل آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوں گی۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور اپنے دوست بھائیوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے۔